गवर्नर सर ने यहाँ तक कि ट्वीट करके लिख दिया कि इन बच्चों को फिर से इनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाए। अब ये इतने पढ़े लिखे जो बिठाए हुए हैं, अब इनको गवर्नर से ट्वीट किया हुआ उसके बाद भी कोई लेटर चाहिए। ये चाहते क्या है, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा। ये चाहते कि क्या चाहते हैं ये कि गवर्नर फिर से इनको आके गवर्नर उठ के स्पेशल इनके ऑफिस में आए और उनको लेटर दे, हाथ में पकड़ाए, बोले नहीं ये लो इन बच्चों को पहले ज्वाइन करवाओ। ये अगर एक गवर्नर की बात ये एक ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट नहीं सुन रहे हैं तो आम आदमी कहाँ पे जाएगा? आम बंदा जिसका कोई है ही नहीं आगे पीछे, वो अपनी बात। नमस्ते, राम राम। ये मेरे साथ जो बच्चे हैं ये वही एनएचएम के स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी देर बाहर हॉस्पिटल के प्रदर्शन करना पड़ा था। फिर उसके बाद गवर्नर साहब आए, गवर्नर साहब ने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया। उस 3 महीने के एक्सटेंशन के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक ज्वाइन नहीं करवाया गया। सिर्फ 3 महीने हैं, 20 से 25 दिन ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, पीछे रहे कुछ और देर, और इनको रोज़ दफ्तरों में चक्कर काटना पड़ रहा है एनएचएम के, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोगों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवाई गई? 3 महीने का जो एक्सटेंशन मिली थी तो आप लोगों को क्यों उससे बाहर रखा गया? सर हमने गए थे, मतलब जिस दिन गवर्नर सर आए थे जीएमसी के गेट के बाहर, उन्होंने बोला था कि इनकी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइनिंग करवाई जाए। तो सर बाकी वालों की तो जीएमसी वालों की उसी दिन की, कईयों की तो 3 तारीख को ही होगी थी, कईयों की 4 तारीख को होगी थी। तो सर हमने फिर हम डिस्ट्रिक्ट रियासी से हैं, हमने अपने ऑफिस में पता किया कि सर हमारा ज्वाइनिंग का क्या है। तो सर उन्होंने हमसे पर्टिकुलर तो उन्होंने एफिडेविट लिखवा के ले लिया, बोलते नहीं आप लिख के दे दो, हम आगे बता देंगे जब भी आपकी कोई ऑफिशियल लेटर। अब सर हमें 20-25 दिन हो गए इधर उधर भटकते हुए। कम से कम हमारे घर से डिस्ट्रिक्ट का जो सीएमओ सर का ऑफिस है वो कम से कम 50-60 किलोमीटर, उधर से हमें डेली को हमें 5-6 बार चक्कर मार आए हैं हम। लेकिन उनके पास जाओ वो बोलते हैं कि नहीं अभी हमारा पीछे से कोई ऑफिशियल लेटर ही नहीं आया, हम आपको कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं। सर अगर पूरी डिस्ट्रिक्ट देखो, जम्मू में ज्वाइन हो गया, पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, उसके बाद ये सारी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन हो गया, सीएमओ ऑफिस वालों ने भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन हमारे जो है उधर बोलते हैं नहीं हमारे पास कोई ऑफिशियल लेटर ही नहीं है। आज हम गए थे, फिर हमने सोचा चलो हम आ जाते हैं एनएचएम ऑफिस में जाके पता कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कि हमारा कुछ चल भी रहा है या हमें ऐसे ही अंधेरे में रखा जा रहा है। तो मैंने जाके सर से बात की, वो बोलते नहीं हमने बात की है, आगे आपकी फाइल बनवाई हुई है, ये सरकारी काम है, इनको टाइम लगता है। 20-25 दिन तो सर आपने ऐसे खा लिए, 20-25 दिन और खा लोगे, पीछे बच्चे लास्ट 10-12 दिन। तो 10-12 दिन के लिए सर हम थोड़ी भीख मांगने के लिए आपसे बैठे थे कि आप हमें लगाओ। उधर कोविड में सबसे बड़ी बात है, अगर हमने मरना ही होता, हम कोविड में नहीं मरे तो ऐसे कैसे अब मर जाएंगे हम बाहर को। उधर उस दिन गेट के बाहर आके हमें यही सिखाया जा रहा था कि कोविड की प्रोटोकॉल्स होती हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। लेकिन उन जो इतने बड़े बड़े ऑफिसर थे उनको ये मालूम नहीं है कि उस टाइम पे जब कोविड का इतना ज़्यादा दौर चल रहा था, उस टाइम पे जो केला होता है उसको भी लोग धो के खा रहे थे। केले को छिलका उतार के नहीं, उसको धो के खा रहे थे, किसी से कोई मिलता नहीं था। और आज हमारे जो बच्चे हैं, हम जो ECRP के एम्प्लॉइज़ हैं, और हमारा एक तरफ से सर मानसिक शोषण किया जा रहा है। इसको हम मानसिक शोषण ही बोलेंगे। क्या किया जा रहा है? एक बंदा डेली वेजर्स हो गए, जो भी लगा लो, हमारा एक तरफ से मानसिक शोषण ही किया जा रहा है। जब ये बोलते हैं नहीं कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं आप फॉलो नहीं करते, आप देखो ना सर इन्होंने किया क्या है, हर जगह देख लो आपने किया क्या। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर सर ने यहाँ तक कि ट्वीट करके लिख दिया कि इन बच्चों को फिर से इनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाए। अब ये इतने पढ़े लिखे जो बिठाए हुए हैं, अब इनको गवर्नर से ट्वीट किया हुआ उसके बाद भी कोई लेटर चाहिए। ये चाहते क्या है, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा। ये चाहते कि क्या चाहते हैं ये कि गवर्नर फिर से इनको आके गवर्नर उठ के स्पेशल इनके ऑफिस में आए और उनको लेटर दे, हाथ में पकड़ाए, बोले नहीं ये लो इन बच्चों को पहले ज्वाइन करवाओ। ये अगर एक गवर्नर की बात ये एक ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट नहीं सुन रहे हैं तो आम आदमी कहाँ पे जाएगा? आम बंदा जिसका कोई है ही नहीं आगे पीछे, वो अपनी बात कहाँ जाके रखेगा? रखनी किसके सामने बात रखनी है? ये यहाँ तक कि मतलब इन्होंने गवर्नर को भी नज़रअंदाज कर दिया, गवर्नर सर को भी उनकी बात के ऊपर भी पानी फेर दिया कि नहीं गवर्नर पीछे से कोई लेटर आएगा। अगर उन्होंने अपनी पोस्ट वो उस पर ट्वीट करके लिख दिया कि इनकी पहले ज्वाइनिंग करवाई जाए, तो सर फिर ये वेट किसका कर रहे हैं? हमें लास्ट में हम तो अब गाड़ियाँ लेके इतनी दूर से आ रहे हैं सर, हम तो हमारे पास तो पैसे भी खत्म हो गए, हमने कहाँ से देने हैं? और सारे थोड़ी लैंड लॉर्ड है, बीच में कोई बीच में होंगे लैंड लॉर्ड होंगे जो अपने जेब से पैसा पूसा निकाल के कैसे भी करके घर वालों से मांग के आएंगे। सारे बच्चे ऐसे थोड़ी हैं। इन्होंने पहले वो किए, वहाँ यहाँ तक कि आधे बच्चों को सैलरियाँ भी नहीं दी हैं इन्होंने। अब हम क्या करें? पहले इनसे सैलरी मांगे, जहाँ पहले ज्वाइनिंग करवाएं, फिर टर्मिनेशन इनका लेटर आ जाएगा 3 महीने के बाद, फिर उसके बाद हमारी क्या मतलब हमारा फ्यूचर तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि LG मनोज सिन्हा जी की भी NHM वाले जो है नहीं मान रहे।
उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया और उनकी बात भी नहीं मानी जा रही है। वैसे मुझे लगता था बाकी दफ्तरों में एलजी साहब के ऑर्डर नहीं मानते, या तो एनएचएम वाले भी नहीं मानते हैं। ये पूरी बात है। 10 से 20 लोग हैं जो अपने ऑर्डर की ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। ऑर्डर सबका एक साथ हुआ, लेकिन इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। गवर्नर साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके एनएचएम वालों को बोलें ये ऑर्डर सबके लिए था। धन्यवाद। राम राम।